नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस समय रोज हम एक ही ट्रेंड देखते हैं मार्केट में, वो रहता है तेजी का। तेजी क्यों है? अगर हम देखें तो 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए थे, उसके बाद से मार्केट ने करीब 11% का रिटर्न दे दिया है 4 जून से लेकर 4 जुलाई तक। अगर हम देखें तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह का ट्रेंड है। हमने 44 साल का डेटा लिया, चुनाव के नतीजों के बाद एक महीने मार्केट कैसा रहता है। 1980 से देखिए, 3.3% का रिटर्न 1980 में। 84 में जब चुनाव हुए, उनके रिजल्ट्स आए, उसके एक महीने बाद करीब 4% का रिटर्न। 1989 में 12.6% का रिटर्न। ये ग्रीन निशान में क्यों बना हुआ है, इसकी हम बात करेंगे कि ये क्यों बना हुआ है। 1991 में 10.7%, 1996 में 4.1%, 1998 में 9.6%। उसके आगे चलते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स आगे देखने के लिए मिले। 1999 में नेगेटिव रिटर्न आया। 2004 में हम सभी जानते हैं मार्केट में एक समय डाउन सर्किट लगा था, मार्केट रिकवर भी हुआ हालांकि उसके बाद, लेकिन नेगेटिव रिटर्न रहा। 2009 में तो शानदार रिटर्न। अब 2009 वाला जो मार्केट था वो भी लोगों को याद होगा, उस समय अपर सर्किट लगा था जब चुनावी नतीजे आए थे। उसके बाद शानदार एक कंटिन्यूटी मार्केट में देखने के लिए मिली तेजी की। 2014 में करीब 5.5%, 2019 में कोई रिटर्न नहीं मिला। 2024 में अभी तक 4 जून से लेकर 4 जुलाई तक की डेट देखें तो जिसमें कि 4 जून को जब सेंसेक्स 72,000 पर बंद हुआ था, तो वहां से करीब 80,000 तक 4 जुलाई तक आता हुआ दिखाई दिया। करीब 11% का रिटर्न हो चुका है। हालांकि अगर अब का रिटर्न देखें तो और थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हमने ग्रीन मार्क्स में डाले हुए हैं ग्राफिक्स में, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिला वो 2009 में मिला, 22.2% का। पीछे चलते हैं, जब हमें करीब 12.6% का रिटर्न मिला था 1989 में, तब ये सेकंड हाईएस्ट रिटर्न था। इस बार जो इंटरेस्टिंग चीज आ रही है वो थर्ड हाईएस्ट रिटर्न है चुनाव के नतीजों के बाद इंडेक्स में। तो ये सबसे बड़ा रिटर्न कहा जा सकता है तीसरे नंबर का पिछले 44 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें। 2024 का जो रिटर्न आया अभी तक 11% आ चुका है। ये तेजी क्यों आती है चुनाव के नतीजों के बाद? क्यों मार्केट तेज होता है? कारण है कि एक तो आपको स्टेबल गवर्नमेंट का पता लग जाता है, दूसरा पॉलिसीज का पता लग जाता है अगले एक महीने में, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो जनरली अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उसके इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। तीसरा, प्री बजट रैली शुरू हो जाती है मार्केट में। प्री बजट रैली यही होती है कि चुनाव के नतीजों के बाद अक्सर जो बजट आता है वो जुलाई में आता है, तो प्री बजट रैली मार्केट में ऑलरेडी देखने के लिए मिलने शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जितनी बड़ी प्री बजट रैली होती है, बजट के बाद कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी शार्प आती है। तो ये थोड़ा सा हमारा ऑब्जर्वेशन बताने का यही मोटिव था कि अब चूंकि बजट 23 जुलाई को आ रहा है और 23 जुलाई से पहले मार्केट ऑलरेडी 11% चल चुका है, तो जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो एक ओवर हीटिंग है इंडेक्स लेवल पर या कहीं शेयर्स में, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए, या जहां पर भी आपको एक्सेप्शनल रिटर्न आ रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन डरना घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में अभी भी गवर्नमेंट बनी हुई है और पॉलिसीज गवर्नमेंट की अच्छी रहेंगी। बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें, वो हम अलग सेशन में डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक शानदार रिटर्न हमें इलेक्शन के आउटकम के बाद आता हुआ दिखाई दिया। और हिस्टोरिकल ट्रेंड भी ऐसा ही बोलता है कि 44 सालों में केवल 2 बार ऐसा हुआ जहां पर कि हमें नेगेटिव रिटर्न मिले। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।